नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि पदार्थों का पीएच मान। पीएच मान बोले तो ये मापने की एक इकाई होती है, एक यूनिट होती है। कौन सी इकाई? तो किसी बिलियन में, जैसे कि अगर कोई बिलियन है, उस बिलियन में कितनी अम्ल है और कितनी अम्लीयता है और कितनी क्षारीयता है, यानी कि बोले तो अम्लीयता है और कितना क्षारीयता है, इन सारे को मापने के लिए पीएच का मान प्रयोग किया जाता है। बिलियन बोले तो जैसे कि ये बिलियन, देखिए बिलियन बोले तो आपको बिलियन बराबर होता है विलेय जोड़ विलायक। विलायक। अब जैसे देखिए, जैसे आप बिलियन मानिए कि शरबत आप पीते होंगे। शरबत में क्या क्या रहता है, यानी कि चीनी और क्या चीज़ रहता है, पानी। तो जैसे देखिए आप जो शरबत पीते हैं जैसे, तो इसमें चीनी ज़्यादा रहता है या पानी? तो जाहिर सी बात है कि पानी की मात्रा ज़्यादा होती है। तो जो मात्रा ज़्यादा होती है वो उसे विलायक कहा जाता है, और जो मात्रा कम होती है उसे विलेय कहा जाता है। यानी कि आप लोग समझ गए होंगे। तो किसी भी बिलियन में अम्लीयता और क्षारीयता को पता लगाने के लिए पीएच मान का प्रयोग किया जाता है। पीएच मान का याद रखिए, पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन। और इसका खोज सॉरेंस ने किया था। सॉरेंस एक वैज्ञानिक है, उन्होंने ये खोज करा था। और किसी भी बिलियन में अम्लीयता है या क्षारीयता है, उसको पता लगाने के लिए ये पीएच का खोज किया गया था। अम्लीयता बोले तो अम्ल, यानी कि अम्ल जो है खट्टा होता है, यानी कि जितना भी पदार्थ आप देख रहे हैं, जो भी खट्टा पदार्थ है, उन सारे में अम्ल पाया जाता है। और जितना भी आपको कड़वा है, कड़वा बोले तो तीखा, तीखा बोले तो कड़वा तीखा या कौड़ू जिसको कहते हैं हम लोग, है ना, जो तीता, कहीं कहीं पे तीता भी बोला जाता है, तो वो सारे क्षारीयता है। तो जो जितना तीता होगा, जो जितना कड़वा होगा, वो सारे क्षारीयता, और जो जितना ज़्यादा खट्टा होगा वो सारे अम्लीयता। यानी कि जैसे आप सबसे ज़्यादा अम्ल आपको इसमें पाया जाता है नींबू में। नींबू एक बहुत ही खट्टे पाया जाता है। नींबू एक ऐसा पदार्थ है जिसमें बहुत ही खट्टा होता है ना, तो उसमें अम्ल पाया जाता है। क्षारीयता आपको जो कड़वा होगा, तीखा होगा। तो कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिसके बारे में हम पहले लिख लेते हैं, फिर आपको बता देंगे कि उसका पीएच मान कैसे होता है। और हमने यहाँ पे पहले लिख लिया है अध्ययन की सुविधा हेतु। तो आप जैसे देख रहे होंगे यहाँ पे कि इन सारे पदार्थ में पीएच मान कितना कितना होता है। और सबसे पहले हम लोग ये इसमें देख लेंगे कि यदि अगर 7 से अगर पीएच मान कम रहे तो ये आपको अम्ल रहेगा, अम्ल होगा। अगर 7 से अगर ज़्यादा है तो ये आपको क्षार होगा। और आपका जो 7 है ये एक होती है उदासीन, है ना, याद रखिएगा। 7 से कम वाले पीएच मान को अम्ल कहा जाता है, और 7 से अधिक वाले को पीएच मान को क्षार कहा जाता है। तो आप जैसे गौर से देखिएगा, जैसे देखिए ये इधर आपको जितना इधर से स्टार्ट होगा 1 से, ये सारे बहुत ज़्यादा अम्ल रहेगा, यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा अम्ल पाया जाएगा, बहुत ज़्यादा खट्टा होगा। यानी इसे हम कह सकते हैं प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल जैसे देखेंगे नींबू में ये 2.2 पाया जाता है, यानी कि प्रबल अम्ल है। इसमें थोड़ा सा दुर्बल अम्ल कहाँ पे चला जाएगा? 6 के आसपास, यानी कि 7 तक जाते जाते ये दुर्बल हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। और ये अम्ल सबसे ज्यादा मजबूत कहां पे रहती है? ये स्टार्ट में। ऐसे ही क्षार में देखेंगे तो क्षार में जो है आपको सबसे कम, यानी कि दुर्बल क्षार जो है आपको, ये 7 से जब स्टार्ट होगा तो यहां पे ये दुर्बल क्षार हो जाएगा, दुर्बल क्षार। और अगर ये धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते ये अगर ये 14 तक चला गया तो यहाँ पे ये प्रबल क्षार हो जाएगा। प्रबल क्षार, प्रबल मतलब हो गया कि मजबूत, सब बहुत ज़्यादा वहाँ पे क्षार होगा, जिसकी पीएच मान 14 पे पहुँच जाएगी। तो इसमें से कुछ पदार्थों का दे रखा है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके पेपर में पूछता है, तो हम इसे देख लेते हैं। जैसे कि नींबू में पीएच मान होता है 2.2, है ना, नींबू में 2.2। आप याद रखिएगा 2 रुपया में 2 गो नींबू देता है, 2 रुपया में 2 गो नींबू देता है। आप इस तरीक़ा से इसे याद रख सकते हैं। फिर देखिएगा सिरका में क्या है? 2.4। तो जैसे देखिएगा सिर बोले तो ये हेड है, ये सिर है, और ये जो है 2 दूनी 4 होती है सबकी, यानी कि सबकी ज़्यादा होती है। 2 दूनी 4, दोगुना होता है सबका। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं 2.4। तो अब हम देखेंगे शराब का पीएच मान। तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं, शराब का पीएच मान 2.8, यानी कि जो
यानी कि जो शराब पी लेता है तो 28 गिर जाता है, 28 यानी कि 28, है ना। और इसे आप दशमलव दे दीजिए 2.8। फिर आप देखिए आगे जैसे है मूत्र, मूत्र का पीएच मान सीधा, मतलब कि सीधा 6 और मूत्र सीधा, बस आप ऐसे याद रखो, है ना। मूत्र बोले तो वही पेशाब जो होता है, यूरिन, है ना। आगे जैसे देखिएगा दूध, दूध का पीएच मान कितना होता है 6.4। अगर आप दूध पीते हैं तो छक्का और पहला जाइएगा और छक्का लगाइएगा और दूसरा बॉल पे चौका लगाइएगा, यानी कि 6.4। दूध का 6.4 यानी कि पहला बॉल पे छक्का लगेगा और दूसरा बॉल पे चौका लगेगा। दूध के बाद आप आता है लार, लार जो मुंह में पाए जाते हैं, लेकिन आप इसे याद करिएगा कैसे, लार जो जिसे लार आप समझते होंगे, पुआर जिसको कहा जाता है। तो जब दूध का 6.4 होगा तो एक बढ़ाकर 6.5 इसका हो जाएगा लार का। आप आगे आ जाएंगे जैसे रक्त का पीएच मान कितना होता है 7.4, यानी कि 7.4 ये खून, रक्त बोले तो खून, यानी कि ब्लड, ब्लड का पीएच मान 7.4 होती है। और इसके आगे समुद्री जल, तो आप ऐसे याद रखिएगा जिस तरीका से समुद्री जल यानी कि समुद्र में पानी ही पानी भरा रहता है, वैसे शरीर में पूरा खून ही खून भरा रहता है ना। तो जब खून का 7.4 होगा तो समुद्री जल का 1 बढ़ाकर 8.4 होता है। इस तरीका से आप इसे याद रख सकते हैं। और फिर आप आगे चले जाइएगा तो ये तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका पीएच मान 13 होता है, और सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका पीएच मान 14 होता है। अब ये तनु और सांद्र क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तनु बोले तो जो दुर्बल क्षार हो, जो दुर्बल क्षार यानी कि क्षार होगा लेकिन थोड़ा कम होगा, उसे तनु कहा जाता है। और सांद्र का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा क्षार है, बहुत ही ज़्यादा क्षार की मात्रा होगी उसमें पीएच मान, तो सांद्र में ज़्यादा होगी, यानी कि ये 14 हो जाएगा। तो आप सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसका जो है सूत्र होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। आप इसे आसानी से आप इसे याद कर सकते हैं। हम हट जा रहे हैं, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये बार बार आप जब रिकॉल करिएगा तो ये याद रहेगा, और ये पेपर में पूछता है। तो उम्मीद है कि आप लोग इसे बढ़िया से समझ गए होंगे और बहुत अच्छे से इसे याद हो गया होगा लगभग में। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।